I welcome you all to session number 3 of chapter 6 of NCERT textbook of science for class 9th. Share the screen. So in the previous two sessions, we had discussed the whole chapter under two headings, animal tissues and plant tissues. And we had also talked about the in-chapter exercises and their solutions. Now today we will discuss the solutions to the questions given in the exercise at the end of chapter 6. So first question is define the term tissue. If you remember the previous sessions, we defined tissue. We said the tissue is what? It is a group of what? Cells. So it is a group of cells. What kind of cells? Which have similar structure. ये शर्त है कि जो ग्रुप होगा उसमें सारी सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होगा. ठीक है, तो और ये कहाँ पर होंगी? एट अ डेफिनेट प्लेस. इनकी जगह निश्चित होती है. ये किस जगह पर होंगी बॉडी की, ये निश्चित होती है, बार बार बदलेगी नहीं. ठीक है, और ये क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. इनका एक खास काम होता है, ये उसी काम को करने के लिए होते हैं, दूसरा काम ये नहीं करेंगे. और क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग, जैसे हम अपने सूट जब बुटीक से सिलाते हैं कपड़े, तो वो हमारे हिसाब फिटिंग के हिसाब से होते हैं, हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से होते हैं, तो वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं. इसी तरह से क्योंकि ये जो टिश्यू है ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनकी डिज़ाइनिंग और जिनकी अरेंजमेंट किसी खास फंक्शन को करने के लिए की गई है, तो इसीलिए ये जो भी करते हैं ना, ये टिश्यू का जो काम होता है बड़ा परफेक्ट होता है, वो हाईएस्ट एफिशिएंसी होता है. The tissues are very efficient in the function which is for which they have been designed. I'm sure it is clear to you. Second question है, how many elements together make up xylem tissue? Name them. अगर हम गिनने पे आए तो 4 एलिमेंट्स हैं, आपको ध्यान होगा, लेकिन अगर मोटे तौर पे बांटेंगे तो 3 एलिमेंट्स हैं. पहले हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको याद आएगा सेशन 1 में हमने डिस्कस किया था. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दो तरह के हैं, एक तो होते हैं ट्रैकीट्स और एक होते हैं वेजल्स जिनकी थिक वॉल्स होती हैं. ठीक है, और वो डेड हो जाते हैं मेच्योरिटी पे. इनका क्या काम होता है ट्रैकीट्स और वेजल्स का? ये वर्टिकली यानी कि नीचे रूट से पानी को ऊपर की हर पत्ती पत्ती तक पहुंचाते हैं. फिर दूसरा इनका जो एलिमेंट है पैरेन्काइमा है, ये फूड स्टोर करता है. और तीसरा जो एलिमेंट होता है जाइलम का, फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जाइलम को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, आई रिपीट, जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स. अगर मोटे तौर पे बोले और अदरवाइज मोटे तौर पे 3 और अदरवाइज 4 एलिमेंट्स से बना होता है. पहला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दूसरा पैरेन्काइमा, तीसरा फाइबर्स. तीसरा क्वेश्चन है, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज? आपको याद होगा हमने डिस्कस किए थे प्लांट टिश्यू में, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको. देखिए पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन में है. सिंपल टिश्यूज तो 1 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ध्यान दीजिए, 1 टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, जिनका एक कॉमन फंक्शन होता है, राइट. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं. ठीक है, और सिंपल टिश्यूज के एग्जांपल हैं स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल है वास्कुलर टिश्यूज जिसमें कि जाइलम, फ्लोएम है और जो मिलके बंडल बनाते हैं. चौथा प्रश्न पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल के बेसिस पर आप इनको डिफरेंशिएट करें. तो जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो उसकी सेल वॉल थिक होती है और लिग्निफाइड होती है. कोलेन्काइमा की सेल वॉल इरेगुलर थिकनिंग दिखाती है, ध्यान दीजिए, इरेगुलर. स्क्लेरेन्काइमा में जब हम कहते हैं ना सेल वॉल इज वेरी थिक, इसका मतलब है रेगुलर थिक, रेगुलरली थिक है, चारों तरफ से थिक है.
और चारों तरफ इस पे लिग्निन जमा हुआ पड़ा है। कॉलेनकाइमा में जब हम थिकनिंग की बात करते हैं तो कहीं मोटी कहीं पतली होती है, ये ओवरऑल थिक नहीं होती, ये इरेगुलर थिकनिंग दिखाती है कॉर्नर्स के ऊपर, सिर्फ कोनों कोनों पे मोटी होती है कॉलेनकाइमा। पेरेन्काइमा में तो सेल वॉल थिन होती है। तो ये हमारा डिफरेंस है तीनों की सेल वॉल में। आई रिपीट, पेरेन्काइमा की सेल वॉल सबसे पतली है, स्क्लेरेन्काइमा की थिक होती है, रेगुलरली थिक होती है, और जो कॉलेनकाइमा है वो कोनों पर मोटी होती है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? आपको याद होगा हमने प्लांट टिश्यूज जब पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जो लीफ की एपिडर्मिस होती है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कैसे होते हैं? राजमा के दाने के जैसी शक्ल होती है, जो अगर राजमा के दाने दो एक दूसरे की तरफ शक्ल करके बैठे तो हमारा स्टोमेटा बनता है, जो दोनों के बीच में जो जगह खाली जगह पड़ बचती है उससे ये एटमॉस्फेयर के साथ में क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं। यानी पौधों को जो खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। इसी तरह से जो पानी जो वाटर वेपर का जो लॉस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन, जैसे हमें पसीना आता है पौधे में भी ट्रांसपायरेशन होता है, तो ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के दो फंक्शन हैं, एक तो ट्रांसपिरेशन और दूसरा गैसियस एक्सचेंज विद एटमॉस्फेयर। ठीक है। और व्हाट आर द स्पेसिफिक, अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स? कार्डियक मसल्स का स्पेसिफिक फंक्शन है टू रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, यानी रिदम में लब डप करके हमारा दिल धक 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 करता रहता है ना, इसको कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं। अब अगला प्रश्न है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डियक मसल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड साइट और लोकेशन इन द बॉडी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे इन तीनों का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। देखो, स्ट्राइएटेड मसल, स्ट्राइएशन का मतलब होता है बेटा स्ट्राइप्स, और जब मैं कहती हूँ अनस्ट्राइएटेड माने नो स्ट्राइप्स। ठीक है। और कार्डियक मसल्स तो आपको पता है जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अब देखें इनकी सेल्स को देखें। स्ट्राइएटेड जो मसल्स होते हैं जब इनको स्टेनिंग करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो देखो सबसे पहली बात तो जानने लायक ये है, इनमें हमें एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, ऐसे एक बैंड दिखाई देता है, लाइनें दिखाई देती हैं। इसके अलावा इसकी जो सेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अब अनस्ट्राइएटेड मसल्स की बात करें, देखिए ये क्या होता है, इनको जब स्ट्रेन करते हैं तो कोई हमें लाइनें नहीं दिखाई देती। जैसे उसमें तो स्ट्राइएटेड मसल में तो हमने कहा ना हल्की गहरी लाइनें दिखती हैं, इनमें नहीं दिखती। अब हमने स्ट्राइएटेड मसल की सेल्स के बारे में पढ़ा कि वो लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, उन ब्रांचिंग नहीं होती है उनकी, और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अनस्ट्राइएटेड की जो सेल्स हैं वो यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है, और लंबी सेल्स होती हैं लेकिन उनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ये फ़र्क है। तो ये डिफरेंस समझ आ गया आपको दोनों की सेल्स में। अब कार्डियक मसल की सेल्स देखें। कार्डियक मसल की जो सेल्स होती हैं सिलेंड्रिकल होती हैं, स्ट्राइटेड मसल की भी सिलेंड्रिकल होती हैं, लेकिन अनस्ट्राइटेड की तो स्पिंडल शेप्ड होती है ना। ठीक है, और ये दोनों पहले दोनों तो क्या होते हैं, स्ट्राइटेड मसल जो हैं ये अनब्रांच्ड हैं, और ये कार्डियक मसल क्या है हमारा, ब्रांच्ड होता है और यूनी न्यूक्लिएट होता है। साइड की बात करें तो जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं ये हमारे जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर जो हैं, उनकी बोन्स के साथ जुड़े होते हैं, और इनको हम इसीलिए स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, और इनको हम अपनी मर्जी से हिला जुला सकते हैं, इसलिए ये वॉलंटरी हैं। ठीक है। अनस्ट्राइटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आँख के आइरिस में, लंग्स में, और इनको हम अपनी मर्जी से हिला जुला नहीं सकते। ये क्या है, इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स हैं।
और कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं तीनों में। नेम द फॉलोइंग टिश्यूज दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, हमें पता है स्क्वामस एपिथेलियम। टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल टू बोन इन ह्यूमंस, टेंडन्स है, मैंने आपको पढ़ाया है, पिछली क्लास में पढ़ाया है डिटेल में। टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, कौन सा टिश्यू है? जो फ्लोएम है। और टिश्यू जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करता है वो कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू जिसका फ्लूइड मैट्रिक्स है वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? हमारा ब्लड है। और जो ब्रेन में टिश्यू है उसका क्या नाम होता है? नर्वस टिश्यू है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नेम द फॉलोइंग टिश्यूज दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, कौन सा टिश्यू है? स्क्वामस एपिथेलियम। और टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमंस, टेंडन्स हैं। और टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, फ्लोएम। जो टिश्यू हमारी बॉडी में फैट स्टोर करता है, एडिपोज। कनेक्टिव टिश्यू जिसका फ्लूइड मैट्रिक्स है, ब्लड। जो टिश्यू ब्रेन में प्रेजेंट है वो नर्वस टिश्यू है। वो कहता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, स्किन में कौन सा टिश्यू होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। बार्क ऑफ द ट्री में कौन सा होता है? हमें पता है एपिडर्मल टिश्यू होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है बार्क की। बोन में कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। वास्कुलर बंडल में कौन सा है? कंडक्टिंग टिश्यू है। वो कहते हैं नेम द रीजन्स इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। सिंपल सी बात है, पेरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द एपिडर्मिस। फिर कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। देखिए ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे। हमें पता है जो एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, पूरे प्लांट सरफेस की, पूरे पौधे के ऊपरी सरफेस पे ये होती है लेयर, सिंगल लेयर सेल्स होती हैं। लेकिन जहाँ कहीं पर हमें पानी का लॉस रोकना होता है वहाँ पर मोटी हो जाती है। ठीक है। और देखा जाए तो क्योंकि ये पूरे पौधे के ऊपर थ्रू आउट रहती है तो ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो हवा में रहते हैं, उनके ऊपर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो एक वैक्सी मटेरियल सब्सट्रेट सिक्रेट करती हैं ताकि पानी का लॉस कम हो, चोट पौधे को चोट ना लगे और फंगस का अटैक ना हो। और जो लीफ के एपिडर्मिस होती है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं कॉल्ड एज स्टोमेटा। ठीक है। और स्टोमेटा का क्या काम होता है हम बात कर चुके हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं या ट्रांसपिरेशन भी उन्हीं के थ्रू होता है। और जो रूट्स के एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके पास लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, रूट्स का टोटल सोखने वाला जो सरफेस है उसको बढ़ा देते हैं और पौधे की जड़ें और ज़मीन से ज़्यादा पानी सोख सकती हैं। जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उनके थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की एपिडर्मिस के ऊपर, ताकि वाटर प्रूफ हो जाए वो और पानी जो है खत्म उड़ ना सके, पौधे को पानी मिलता रहे, क्योंकि रेगिस्तान में हम जानते हैं पानी नहीं होता। ठीक है। और अगला क्वेश्चन शायद लास्ट ही क्वेश्चन है, हाउ डज कॉर्क एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क प्रोटेक्शन कैसे करता है? देखिए कॉर्क क्या है, कॉर्क बेसिकली एपिडर्मल सेल से ही बनता है और इसमें इसमें देखिए एज के साथ चेंजेस आते हैं। ठीक है, एजिंग के साथ चेंजेस आते हैं और जो इनकी जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक कॉर्टिकल टिश्यूज होते हैं वो कॉर्क सेल में बदल जाती हैं, जिसकी सेल्स जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता और वॉल्स में सुबेरिन होता है और वो गैसेस और पानी को अंदर बाहर नहीं जाने देते। इस तरह से ये
प्रोटेक्शन करते हैं। अब नीचे एक चार्ट दिया, इसको कंप्लीट करना है। इस चार्ट में आप देखें, जो येलो कलर से भरा है ये खाली स्थान है, और जो वाइट से हैं वो आपकी इस क्वेश्चन में दिए हुए। तो सिंपल सी बात है, सिंपल टिश्यू हमें पता है 3 तरह के होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेंकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 तरह के, जाइलम एंड फ्लोएम। So with that we come to an end of the chapter exercise, chapter 6. We stop here only. Till we meet in the next session. All the best.